हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो क्लासेस है वो हम लोग करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, यानी नल एवं टंकी का पार्ट थर्ड हम लोग आज की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। और जो भी आपके संपर्क में दोस्त आ रहे हैं सभी को आप कंफर्म कर दें, क्लासेस लाइव हो गया। क्लियर? चलिए, और एक बार सभी को कंफर्म कर देंगे। आवाज क्लियर है सभी के पास? ठीक है, तो सभी कोई कंफर्म कर देंगे एक बार। आवाज क्लियर है? और ये रहा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड, आइए समझते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने, और ये रहा आपके पास इसका टाइमर। और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर है? गुड इवनिंग लक्ष्मण जी, गुड इवनिंग। पल्लवी जी गुड इवनिंग। हेमंत जी गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए, कुंदन जी गुड इवनिंग। पिया शर्मा गुड इवनिंग। सुषमा जीना जी गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, दीपक जी का आ रहा है सेकंड, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और लोग बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिए, सवाल बोला है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटा में भर सकता है। जो पाइप ए है वो किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटा में क्या कर सकता है? भर देता है। जबकि पाइप बी के साथ मिल करके 3 घंटा में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी अगर ये अकेला किसी टंकी को भरता है तो 4 घंटा लगता है, और अगर दोनों मिल के भरता है ना तो 3 घंटा में भर देता है। अगर ये दोनों को अगर आप एलसीएम करेंगे तो आएगा 12। अब 12 जब आएगा तो आप 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया की 12 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इस बात समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारे पास नल ए था वो 1 घंटा में 3 भरेगा, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा ना तो 1 घंटा में 4 भरेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या समझ में आया कि सर आगे बोला है कि पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा तक सिर्फ और सिर्फ नल ए को चलाया गया। बताइएगा सर, टोटल भरना था हमको 12 लीटर,
12 लीटर में अगर हम 1 घंटा चलाएंगे नल एक को तो कितना भर देगा? 3 लीटर भरेगा। तो और अभी भी भरना बाकी कितना है सर? 1 घंटा में कौन? नल ए 1 घंटा में कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा। तो बचेगा कितना? अभी भी 9 लीटर बच जाएगा। और वो 9 लीटर को कौन भरेगा? दोनों मिलकर भरेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा के बाद दोनों को खोला गया है और हमको पता है दोनों मिलकर के 1 घंटा में 4 भरता है। तो इसको 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। मिलेगा क्या? 4 दूना की 8 हो जाएगा, 1 बचेगा यानी कि 1/4। जो 1/4 है ना उसको 60 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। सर ऊपर में 1 घंटा मिला और यहाँ पे 2 घंटा 15 मिल गया। तो आप देखेंगे ऊपर से 1 घंटा और नीचे वाला में 2 घंटा 15 मिनट, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा सर 3 घंटा 15 मिनट का आपका जो है वो कंप्लीट टाइम लगेगा टंकी को भरने में। और ऑप्शन की बात करें तो सर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर बिल्कुल क्या राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एनटीआर जी गुड इवनिंग, रामजी जी गुड इवनिंग। अब बात करेंगे, ये रहा क्वेश्चन सेकंड और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। क्रिस्टल बॉय जी गुड इवनिंग। हो गया? आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट। हेलो हेलो, आवाज तो जा रहा होगा। हेलो 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 हेलो, अब आवाज आ रहा है? आवाज कट रहा है, अभी भी कट रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, अब शायद ठीक हो गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अब सही हो गया ना? सभी को जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आवाज सही हो गया। हेलो चलिए देखिएगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कि सी और डी अकेले क्रमशः 4 और 5 घंटे एक टैंक भर सकता है। यदि पाइप सी 3 घंटे बाद बंद हो जाता है, ठीक है,
3 घंटे बाद पाइप बंद हो जाता है तो उसी समय पाइप डी खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटा में भर जाएगा? यहाँ पे दो टनल है सी और डी, एक 4 घंटा में और एक 5 घंटा में क्या कर सकता है? भर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 20 मिलेगा। सर 4 से करेंगे 5 बार में और 5 से करेंगे तो 4 बार में, ठीक है। अब बताइएगा, सवाल ये लिखा है कि यहाँ पे सी 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है, यानी कि सी जो नल है ना उसको 3 घंटा तक चलाया गया है। बताइए टोटल हमको सर 20 लीटर पानी भरना है, और अगर हम सी को 3 घंटा चलाएंगे तो सर 1 घंटा में 5 भरता है, 3 5 15 तो भर जाएगा सर 15 लीटर। अभी भी हमारे पास कितना लीटर बचेगा? तो बचेगा हमारे पास अभी भी यहाँ पे 5 लीटर, क्योंकि टोटल भरना था 20 लीटर, 15 भर गया है, बचा है 5 लीटर। वो भरेगा कौन? 3 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया और उसी समय पाइप डी को खोला गया है, तो डी 1 घंटा में कितना भरता है? 4। जब इसको आप भाग कीजिएगा ना, ठीक है, ऐसे आपको भाग करके दिखा दे रहे हैं, 4 से अगर आप 5 को भाग कीजिएगा सर 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बचेगा, डेसिमल दीजिए, सॉरी डेसिमल यहाँ दीजिएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 दुना की हो जाएगा 8, ठीक है। अब सर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से कितना मिनट लगेगा? 4 पचे 20, यानी 1.25 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि डी को शेष भरने में कितना समय लगेगा, तो सर यहाँ से आप कह सकते थे 1.25, ऑप्शन हो जाता फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एक बात क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर नहीं हो रहा है कि डी को अकेले शेष बचे भाग को भरने बोला है या फिर पूरा कंप्लीट टैंक पूछा है, ठीक। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे ना कि ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो हम क्या देखें कि सिर्फ अगर डी को काम करवाएंगे शेष भाग को भरने के लिए, तब हमको लगेगा 1.25 घंटा का यहाँ पे टाइम हमको लगेगा। क्लियर? चलिए तीसरा नंबर देखिएगा और इसको बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, दीपक जी का भी आ रहा था, राम जी, हेमंत और सभी का आ रहा था। हाँ बिल्कुल, हम भी वही बोले कि यहाँ पे भाषा क्लियर नहीं किया हुआ था कि किसका पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा हम हिंट्स लेंगे वहां पे। चलिए बताइए क्या होगा। सभी को एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार सभी को सेशन को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, और जो भी आपके पास ग्रुप है सब में एक बार क्या कर दें, शेयर कर दीजिए, तब तक हम ही एक बार शेयर कर लेते हैं फास्ट। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है लिखा गया है यहाँ पे, एक पाइप पी 20 घंटा में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटा 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटा में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात करें। यानी कि हमको यहाँ पे एक नल है जिसका बताया गया है कि 20 घंटा में पूरी तरह से टैंकी को खाली कर देगा, और एक दूसरा नल है उसके बारे में ये नहीं बताया गया कि कितना घंटा में खाली करेगा, उसके बारे में ये बताया गया है कि वो प्रति घंटा कितना खाली करता है। और फाइनली लास्ट में बोल दिया गया है कि जब दोनों को खोल दिया जाता है तो 12 घंटा में टैंकी खाली हो जाता है। तो सर एक बात बताइएगा, अगर P 20 घंटा में खाली कर सकता है सर, तो Q का क्या पता सर? मान लेते हैं कि x घंटा में खाली करेगा, तो चलिए मान लेते हैं खाली करेगा मतलब कि नेगेटिव लेके साइन चलेंगे। दोनों को अगर हम एलसीएम करेंगे सर तो 20x मिलेगा, 20 से लगाइएगा तो यहाँ पे x मिलेगा, और x से लगाइएगा तो यहाँ पे 20 मिलेगा। अब एक बात बताइएगा कि सर टोटल यहाँ पे टंकी की कैपेसिटी हमको क्या दिख रहा है? 20x। अब सर एक बात बताइए यहाँ पे हम करेंगे तो हो जाएगा x + 20, जब दोनों को एक साथ काम करेंगे तो अरे मिला करके ना 12 घंटा में पूरा काम हो जाता है।
अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 20x हो जाएगा, इधर आज आपको हो जाएगा 12x और 12 दूना की 24 हो जाएगा, मतलब कि 200 कितना हो जाएगा 40, माइनस करेंगे 8x मिलेगा, 8x बराबर हो जाएगा 240, फिर इसको सॉर्ट आउट करिएगा, 8 दिया की 24, x का वैल्यू कितना मिल गया 30 मिल गया। सर टोटल कैपेसिटी की बात किया गया है सर, टंकी की क्षमता की बात किया गया है, और सर टंकी की क्षमता हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे 20x है ना, तो सर 20 का 20 रहेगा और x का वैल्यू कितना निकला 30, 30 को 20 के साथ गुना कराएंगे 600 आ जाएगा ऑप्शन। बात करेंगे यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन 4। ठीक है, उसके ऊपर हम लौटेंगे थोड़ा सा पीछे, इसको देखिए क्या होगा। देखिए ये जो सवाल है आपका ये काफी आसान है। ठीक है, पीछे वाला में एक चीज आपका एरर था, उसको हम लौटेंगे लास्ट में, पहले आगे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है, ठीक है, तो उसमें 2 लीटर ये यहाँ पे ना क्वेश्चन से वाला यहाँ नहीं होगा, ये बात यहाँ पे गड़बड़ है। 2 लीटर पानी, 2 लीटर ज्यादा पानी होता है बजाय जब वह 66.2/3% भरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना, ये वाला यहाँ वाला नहीं है। कहानी है कि जब यहाँ पे 80% जब पानी भरा है और एक बार आपको दिख रहा होगा 66.2/3 भरा है, तो सर इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा है, कितना, मात्र 2 लीटर ज्यादा है। अगर आप परसेंटेज में डिफरेंस देखेंगे ना कितने का डिफरेंस है, तो सिंपल सी कहानी आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 13 और 2/3 है, यानी कि 1/3 आएगा। कितना परसेंट बराबर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जब 66.2/3 और 80% का जब आप डिफरेंस करेंगे तो 13.1/3% आएगा। तोड़िएगा तो 13 या 39 और 1 40, 40/3 आ जाएगा। 40/3 प्रतिशत के लिए सर 100 आएगा और बराबर क्या होगा 2, काटिएगा ना सर, 20 दूना और 20 बचे कट जाएगा, ए वाला 2 से ए वाला 2 कट जाएगा, 5 दिया की 15 हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आप बताएंगे 6 नंबर पे क्या होगा। सभी को एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लासेस को एक बार अपने अपने स्टेटस पे लगा लेंगे।
बिल्कुल सही था राहुल जी। दीपक जी का भी सही था, राम जी का भी सही था। इसका बताइए 6 नंबर का क्या होगा? आइए समझते हैं। लिखा कि काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है। आप एक गांव समझिए, कोई गांव है जिसका नाम है काजीपेट और उस शहर या गांव का जो आबादी है वो 4000 है। लिखा है कि को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहां पे जितने भी लोग हैं प्रति व्यक्ति को 9 लीटर पानी की जरूरत है प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति को रोज रोज 9 लीटर पानी चाहिए। आगे लिखा है कि इसके पास 15 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाला एक घनाभाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे दीपक जी का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, यानी कि 20 दिन आ रहा है। आइए समझते हैं कैसे। सर कितना दिन चलेगा इस बात को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो टंकी है ना उसका वॉल्यूम निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। सर घनाभाकार जो टंकी होता है उसका आयतन निकालने के लिए होता है LBH। ठीक, और बटा में आपको करना को क्या पड़ेगा? आइए डायरेक्ट इसको उड़ा देते हैं। देखिए कैसे। सर इसको आयतन निकालेंगे तो सबको गुना कराना पड़ेगा LBH के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15 गुने 8 गुने 6। अब सर नीचे क्या होगा? तो नीचे हो जाएगा 4000 आदमी है और सभी को 9 लीटर पानी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ 9 लीटर चाहिए और जो हमारा जो आयतन निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा और मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 1000 के साथ। सर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये 4 से 8 खत्म, दो बार में। ठीक है, अब 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया की 9, 3 पचे 15। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 और 10 दूना क्या आएगा? 20 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यानी 20 दिन चलेगा यहाँ पे। रामजी जी का भी ऑप्शन ए था और NTR का भी है। क्लियर है? चलिए आप बताएंगे 7 नंबर का इसका क्या होगा? हो गया, देखिएगा 7 में लिखा हुआ है कि दो पाइपों ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधा घंटा में भर सकता है और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यहाँ पे 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। फिर लिखा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है
टैंक की धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब भी कैपेसिटी होता है कि उस टंकी में कितना पानी आएगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दीपक जी का आ रहा है 450 गैलन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन समझिएगा कैसे सर, अगर ए अगर 25 मिनट में भर सकता है और बी अगर 30 मिनट में भर सकता है, सर सी कितने में भरेगा, ये बात का अभी पता है नहीं। ठीक है, चलिए वो खाली करने वाला है, लेकिन कितना खाली करेगा पता नहीं, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। अब सर इन तीनों को अगर हम एलसीएम कर लें तो आप देखेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 150x आ जाएगा। 25 छक्का होता है यानी कि 6x आएगा, यहाँ पे 30 बचे होगा, इसका प्लस में जाएगा क्योंकि भरने वाला है, 5x होगा और x से करेंगे तो माइनस में जाएगा 150। क्लियर है? अब सबको एक साथ करने में कितना मिनट, 15 मिनट का वक्त लगता है। एक बात है, सबको जोड़िए सर, 6 और 5 11x हो जाएगा, 11x और माइनस में हो जाएगा 150। देखिए आप लिख रहे हैं टोटल काम कितना करना है, 150x, तीनों मिलकर काम कितना हो रहा है 11x और माइनस का 150, और सर कंप्लीट जो टाइम कितना लगा था 15 मिनट। इसी को सॉल्यूशन कर लेना है। 150 x हो जाएगा और 15 एकम 15 हो जाएगा, 11 को 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा 1, 165 x आएगा। और यहाँ आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस में 15 गुने 150। ठीक है, अब देखिए दोनों अंतर देखिएगा कितना का आएगा सर, 15x का डिफरेंस है और ये हो जाएगा प्लस में फिर क्या 15 गुने 150। सर 15 से 15 का हो जाएगा खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया 150। यानी कि सर ये बताना चाह रहा है कि सर x जो है ना, यानी कि c, हम x किसको माने थे c को, यानी c जो है सर 150 मिनट में खाली कर सकता है। और बताया गया है कि प्रति मिनट 3 गैलन, यानी कि सर इसको हम 3 से गुना करा देंगे 150 को, तो आएगा 15 या 45, यानी कि 450 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही था, यहाँ राम जी का भी सही था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं 8 नंबर को, इसका बताइए क्या होगा। चलिए सभी को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर लीजिए। देखिए लिखा है कि 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगता है, तो समान बीमा वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। समान बीमा कहने का मतलब यह है कि सेम कैपेसिटी वाले टैंकी को भरना है, मैंने जितना पहले था कैपेसिटी वही सेम कैपेसिटी वाले को अभी भी क्या करना है, भरना है। तो एक बात बताइएगा कि सर अगर 5 पाइप है और इसको अगर 80 मिनट लगा था
और सेम पैटर्न वाले को भरना है, लेकिन 8 वो पाइप है, तो बोला है कि भरने में कितना समय लगेगा। सर हमें नहीं पता है, मान लेते हैं y लगेगा, 8 से काट दीजिए 10 बार में, और 10 बचे क्या हो जाएगा 50। ये आ गया y का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे दीपक जी का ऑप्शन डी आ रहा था। सुरेंद्र जी गुड इवनिंग, क्लियर यहाँ तक? आप बताइएगा 9 नंबर का क्या होगा। एक 144 यानी कि ऑप्शन बी आ रहा है। दीपक जी का ऑप्शन बी आ रहा है, 144 आ रहा है। और लोग बताइएगा। राम जी का भी है, बहुत बढ़िया। देखिए समझते हैं, लिखा है कि एक टंकी को 2 पाइपों से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेज है। ठीक है, मतलब 3 गुना तेजी से भर सकता है, 3 गुना तेजी से भर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कैपेसिटी ज्यादा है, कार्य क्षमता उसका ज्यादा है। फिर लिखा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो धीमी पाइप अकेले टंकी को कितना समय में भर देगा। सिंपल सी कहानी है। सर हमारे पास 2 लोग हैं, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, जिसमें एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेज है। तेज है मतलब सर क्षमता की बात हो रहा है, एक बात समझिएगा, क्षमता की बात हो रहा है ना। अगर इसको x मानिएगा तो सर इसका क्षमता हो जाएगा 3x। खैर इतना ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करते रहे। और जब यहाँ समय की बात करेंगे तो क्षमता का जस्ट उल्टा समय हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका x। और सर यही समय का एलसीएम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x²। 3x जब इसको काटिएगा तो x टाइम में चला जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो आप 3x लिख पाइएगा। क्लियर है? अब हमको मिला क्या सर, फाइनली हमको 3x² पे काम करना था, और नीचे से हो जाएगा 3x और x क्या हो जाएगा 4x, और कंप्लीट सर 36 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर? 3 से 36 को काटेंगे 12 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे आ गया x² बराबर 12 चौकिया। एक काम करें सर, x² है तो यहाँ भी हम काम काट सकते थे, और नहीं तो ऐसे भी रहने दीजिए, यहाँ से भी कट जाएगा। 12 चौक 48 से x हो जाएगा, इधर वाले x से सर एक इधर वाला x कट जाएगा, x² का मतलब 2 x है यहाँ पे। सर x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, अगर सर x का वैल्यू 48 आ गया तो हमसे पूछा किस क्या है, धीमा पाइप अकेले टंकी को कितना समय में भरेगा। अब बताइए धीमा कौन है यहाँ पे, धीमा कौन है x वाला ही ना, यानी b हो गया यहाँ पे धीमा ए वाला। अब कितना समय में भरेगा, तो सर ए भर पाएगा x टाइम में। अब बताइएगा कि सर पूरा टंकी का जो कैपेसिटी है वो 3x² है। 3x² मतलब क्या 3 होगा, x² का मतलब हो जाएगा 48 गुने 48। धीमा कौन चलेगा x, यानी कि b का वैल्यू है कितना 48। सर एक 48 से भाग देंगे, एक से कट जाएगा, और 48 को 3 से गुना करेंगे, आपके पास डायरेक्ट जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 144, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 144 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और इसको आसान तरीका से भी आप बना सकते थे, कैसे उसको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा।
इतना ताम झाम नहीं करेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए, दो नल था ए बी, अगर इसको एक समय लेगा तो क्या समय लेगा, 3 समय लेगा। सर एलसीएम करेंगे 3 मिलेगा, 1 से लगाएंगे 3 जाएगा, सर 3 से करेंगे 1 जाएगा। ठीक है, यानी सर 3 ऊपर रहेगा चूंकि टोटल ही है, और 3 और कितना 4 नीचे रहेगा, और दोनों मिलाकर कितना समय लगता था 36। 3 एकम 3, 12 तिया की 36, 12 चौ 48, एक का वैल्यू डायरेक्ट आ गया कितना 48 आ गया। ठीक, अगर सर एक का वैल्यू डायरेक्ट 48 आ गया तो हमको टंकी का कैपेसिटी 3 दिख रहा है, यानी सर 3 गुने क्या हो जाएगा 48। पूरा कैपेसिटी की बात करें तो भरवाना किससे है, बी वाले से, सॉरी कम समय वाला से। तो कम कौन ले रहा है, ए मतलब कितना यहाँ पे ले रहा है 1, और 1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 48। अब डायरेक्ट यहाँ से भी चीजों को कर सकते थे सर, इसको कर लेंगे डायरेक्ट, 48 से क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, काम यहाँ से भी आपका बन जाएगा। क्लियर, अब बताइएगा 10 नंबर का क्या आंसर होगा। क्वेश्चंस काफी मजेदार है 10 नंबर। देखिए, लिखा है कि पी पाइप क्यू से दोगुना तेज है। जो पी है वो तेज है किससे, क्यू से। आगे लिखा है कि क्यू पाइप आर से दोगुना तेज है, यानी क्यू भी तेज है किससे, आर से, और सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ना दोगुना तेज है। आगे लिखा है कि तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटा में भर देता है। ठीक, क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसको आप ऐसे भी काम कर सकते हैं कि अगर सर समय की बात करें तो अगर मान लेते हैं सर इसको लगेगा समय 1, इसको समय लगेगा 2, दोगुना हो जाएगा, और इसको लगेगा सर 2 का दोगुना क्या हो जाएगा 4। इस सारे को अगर हम एलसीएम करेंगे तो मिलेगा हमको 4। 1 से लगाएंगे तो सर +4, 2 से लगाएंगे तो +2, और 4 से लगाएंगे तो +1। सर टोटल हमको 4 काम करना है, लेकिन नीचे देखेंगे 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और टाइम कितना लगता है 8 घंटा। काट देंगे 4 एकम 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 7 दूना क्या हो जाएगा 14। सर 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 14। ठीक है, जब 1 का वैल्यू 14 आ जाएगा तो हमसे पूछा क्या है कि क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्यू को हम यहाँ क्या लेकर चले हैं, ठीक, सर क्यू हम मान लिए हैं सर क्यू को 2 यहाँ समय लगेगा 2, क्यू को समय कितना लग रहा है 2। तो जब 1 बराबर 14 तो सर 2 बराबर सर 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे 28 घंटा लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, दीपक जी का भी आया है। और हेमंत जी यहाँ पे 56 नहीं होगा, डी होगा, यहाँ पे 28 घंटा होगा।
क्योंकि क्षमता का जस्ट उल्टा टाइम चलता है। और वैसे क्यू से पूछा है तो क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता भी तो पी और आर में फर्क पड़ता। बताइएगा 11 नंबर को। ग्यारह नंबर भी अपने आप में मस्त क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं। लिखा है कि तीन पाइप पी क्यू और आर एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः तीन रासायनिक विलयनों एस, टी और यू का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि 3 मिनट के बाद जो टंकी है उस टंकी में यू का कितना मात्रा रहेगा, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। सर, अगर यहाँ पे मेरे पास तीन नल है पी क्यू आर और ये 30 मिनट लेता है, 20 मिनट लेता है, 10 मिनट लेता है, सारे नंबर का हम सर एलसीएम कर ले तो मिलेगा क्या? 60। 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 10 छक 60। बढ़िया है। हम देखें अगर पूरे तीनों को अगर एक साथ काम करेंगे, है ना। चलिए दीपक जी का यहाँ पे बी आ रहा है, हेमंत जी का सी आ रहा है। ध्यान से ऑप्शन बी और सी में आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है ना। देखिए फिर से आगे। तो सर इसका मतलब क्या है ना कि अगर पी क्यू आर को हम देख लिए तो हम बोलेंगे कि अगर पी 1 मिनट में 2 भरेगा, क्यू 3 भरेगा और आर जो है ना वो 6 भरेगा, तो हो जाएगा 2 और 3 5, 5 6 11 हो जाएगा। तीनों को मिला करके 1 घंटा में, सॉरी 1 मिनट में 11, तो 3 मिनट में, तो सर 3 मिनट में हो जाएगा 3 गुने 11 यानी कि 11 तिया हो जाएगा 33। ठीक है, 33 तो टोटल भरा गया। लेकिन हमसे पूछा है कि यू का अनुपात, यू मतलब तीसरा वाला यू भर रहा है। ठीक, तो सर आर जो है सो यू वाला को भर रहा है और आर जो है सर 1 मिनट में 6 भरता है, तो 3 मिनट में कितना भरा होगा? 1 मिनट में 6, तो 3 मिनट में 3 छक 18 भरा होगा। और यही 18 और 33 को आप जब काटिएगा सर, आप देखेंगे 6 तिया 18 हो जाएगा और 11 तिया क्या हो जाएगा? 33, यानी 6/11 होगा यहाँ। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी में दिख रहा है ना। वो अलग बात है, प्लेस सेकेंड लिखा है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन सी लिखा हुआ है 6/11 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसको बताइए क्या होगा। हाँ, ये देखने में छोटा है लेकिन काफी मजेदार चीज है। 12 नंबर।
दीपक का यहाँ पे ए आ रहा है, हेमंत जी का भी ए है, देखिएगा लिखा है कि यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, ठीक है, कोई एक पी है जो 10 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। बाद में लिखा है कि 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी की 20% है, ठीक। जब पाइप पी का 20% है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 20% ऐसे लिखेंगे, 20% बराबर 10, काटिएगा तो आ जाएगा 1/5, जब क्रॉस इंटू कराइएगा तो आ जाएगा 10 बचे क्या 50। यानी सर हमारे पास जो 5 ठो नल है ना, उस सबका जो टाइमिंग होगा भरने का वो 50-50 हो जाएगा, सबका 50-50 हो जाएगा। यानी कि 50-50 मिनट में सब क्या करेगा, भरेगा। सर तब तो काम मेरा आसान हो गया, सबका एलसीएम लेंगे, है ना, 5 गो है ना, पांचों का एलसीएम लेंगे तो 50 मिलेगा। सर सब भरेगा एक एक, +1 +1 +1 +1 +1, सब मिलाकर कितना हुआ 5, ठीक है। भरना कितना था 50, सब मिलकर भरेगा कितना 5, क्या मिला आंसर 10, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ पे, रामजी जी का भी ऑप्शन ए आ रहा था, बहुत बढ़िया रामजी जी। हाँ, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और इसको आप रख लेंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां जाकर के इसका आंसर करना है। इसके बाद ये रहा 14 नंबर, और इसको भी होमवर्क रखना है और इसको भी जाकर के आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। हाँ, और आप में से ना कि कोई वैसे लोग जिनका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा होगा, या जो भी आपके संपर्क में कोई आपके साथी होंगे, आपके फ्रेंड लोग होंगे, तो जैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन समझ पता चलेगा तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट सेंड कर देंगे उस क्वेश्चन को जो ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं आजकल। क्लियर है। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।